कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया। सबसे पहले एक बार भैया अपना नाम बताओ। मेरा नाम है गुरमीत सिंह सग्गू। गुरमीत सिंह सग्गू। सग्गू। हाँ। और लुधियाना के रहने वाले हैं? लुधियाना अर्बन स्टेट जमालपुर के। ओके। तो जो भी देखने वाले लोग हैं मैं उनको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो भैया हैं वो मेरे कांटेक्ट में 5-6 महीने से शायद है ना? बिल्कुल। 5-6 महीने से हमारी खाली बातचीत होती थी। मेरे को भी ये नहीं पता था कि ये घोड़ा वगैरह रखते हैं। बस ये था एक बातचीत होती थी क्योंकि चैनल देखते थे। चैनल देखता था है ना? तो उसके बाद में मैं अभी लुधियाना आया हुआ था तो भैया का कल मेरे पास में कॉल आया, कांटेक्ट हुआ और जब मैंने आके देखा तो उन्होंने किस तरीके से घोड़ी रख रखी है तो मेरे को लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। हो सकता है कि भैया को एक्सपीरियंस कम हो क्योंकि घोड़े रखते हुए कितना टाइम हुआ है आपको? मुझे अभी हुआ है 8 महीने। 8 महीने हुए हैं। पर 8 महीनों में इन्होंने जैसे कि मेरे को लगता है बिना ठगे, है ना? बिना और ठगे एक अच्छी घोड़ी कैसे ली, तो ये वीडियो मेरे को लगता है कि जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं कोशिश करूंगा कि जो 8 महीने के पूरे एक्सपीरियंस है मैं भैया से ले सकूं जो आपके भी काम आ सके, क्योंकि नए लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मार्केट में। बिल्कुल सही बात तो है। भैया सबसे पहले मेरे को आप बताएं कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस घोड़ा लाइन में आप आए? घोड़ा लाइन में ऐसे है, जब लॉकडाउन था ना, फुल लॉकडाउन, तो फादर मेरे वीडियोस देखते थे, आपकी वीडियोस ना देखते थे। तो देखते देखते बोल रहे हैं यार ये घोड़ी कहाँ से मिलेगी, ये कैसे मिलेगी यार, घोड़ा लेना है मैंने भी। तो चलते चलते लॉकडाउन ख़त्म हुआ, नाबा मंडी लग गई। नाबा मंडी जब लगी तो नाबा मंडी में पहली घोड़ी खरीद ली। अच्छा। वहाँ से लेके नाबा मंडी से नाबा मंडी से पहली घोड़ी खरीदी। कोई भी तैयारी नहीं थी हमारी, कोई तैयारी नहीं, कोई मतलब उसका खाने का अरेंजमेंट नहीं, कोई पीने का अरेंजमेंट नहीं। वहाँ से ली, रस्सा लिया, सब नया लिया, ला के यहाँ पे पेड़ के साथ बांध दी। अच्छा, यहाँ पे बांध दी आके ग्राउंड में, ठीक है। कोई तैयारी नहीं, ठीक है। तो पहले दिन तो उसने खाया पिया खूब, आधे घंटे बाद लीद कर दी सारी, घर के आस पास लीद हो गई। तो यार ये बोले यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया काम खराब, ये इसको कैसे समेटेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, छोड़ ये काम हमारा नहीं है। तो हमने जिससे ली थी उसके साथ ही ना कोई बंदा था, वो पीछे लगा हुआ था, अभी चल ये घोड़ी आपने 50,000 की ली है, मेरे से 70 ले लो। तो आपने वो घोड़ी 50 में ली थी। वो उधर ही बोल रहे थे भी जहाँ खड़ी है ना, भी 70 ले लो, इसका छोड़ दो इसको, भी ये मैं ले लेता हूँ। पर नहीं, मैंने कहा नहीं, घर लेके जाऊँगा। घर लेके आया, नहीं बनी बात। तो किसी को फ़ोन किया, वो बोल रहा तुझे 50 में दी है, 50 में लेके जाऊँगा। और साथ में ना जो उसका साजो सामान लिया है, गद्दी ली है, लगाम लिया, रस्सा लिया, सब लेके जाऊँगा। मैं कहा ले जा भाई, मेरे हाँ उसकी निगाह उस पर टिक गई थी। तो बोल, मैं कहा ले जा भाई, सब ले जा। सीट भी मैंने ना सीट भी ली, वो बोला सीट भी दे। मैं कहा सीट नहीं दूंगा मैं, ये सीट मैं रखूँगा। हाँ राइडिंग के लिए सीट ली, सीट नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ, वो आया ले गया। तो फादर मेरे हैं, ये कहते यार नहीं यार घोड़ी तो लेनी है। तो फिर सर्चिंग चल गई, फिर मैंने घोड़ी ले ली। तो फिर वो घोड़ी ली, फिर पहले तो जगह बनाई, पहले जो सारा ये है ना, ये बनाया सारा पक्का कच्चा, फैन लगाया, इसके लिए कैमरे लगवाए। अच्छा। ऊपर भी पहले आपके यहाँ पे क्या था? ये सारा लॉन था, ये मेरी कार पार्किंग है और ये मेरा लॉन था पीछे तक सारा। हाँ, तो इसको मैंने फिर इसके लिए जगह दी पहले, तो ये बनाई पहले। फिर मैं घोड़ी लेके आया घर पे, घोड़ी लेके आया। घोड़ी लेने के बाद फिर उसकी राइडिंग, खूब राइडिंग की, इतनी अड़ियल घोड़ी थी, घर से बाहर नहीं निकलती, 2 कदम चलती वापस घर के अंदर। पहले मुझे गिराया उसने, फिर इनको गिराया। जब इनको गिराया फिर हमने कहा नहीं यार ये नहीं रखनी। फिर दूसरी वाली, फिर मुक्तसर मंडी लग गई। फिर कोई बंदा अरेंज किया, क्योंकि हम ना जितना भी सुबह दाना से लेके इसका निकालने वाला सामान सब खुद संभालते हैं। कोई आदमी नहीं है, सब खुद करते हैं। सुबह तो पहले उठने का होता है, हम 7 बजे उठ जाते हैं। 7 बजे उठ के सारा काम करके इसको दाना डाल के फिर हम रेडी होके ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर क्या काम है? हमारा यूज़ कार का काम है, बिजनेस है, कार सेल परचेज का। यानी कि पुरानी कारों का हमारी खुद की जैसे शोरूम है। तो आप तो उसी जिंदगी में बहुत बिजी रहते हो। बहुत बिजी। घोड़ा खरीद के क्यों झमेला पाल लिया आपने? बहुत झमेला, पर ना शौक था, फादर को शौक था, तो इसीलिए घोड़ा लेके आना पड़ा। फादर के अलावा आपको भी शौक था कि
खाली फादर को? मुझे नहीं शौक था, फादर को शौक था। जब लेके आए तो मुझे सिर्फ अभी भी ना साफ सफाई, उसको साफ रखना, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना, तो ये शौक है। राइडिंग का इनको शौक है, अभी भी बोलते हैं राइडिंग वाली घोड़ी लेनी है, अभी भी लेनी है। तो क्या हुआ, उसने गिरा दिया, वो मन से फिर उतर गई, यार ये तो काम गलत हो गया। फिर वो नाबा मुक्तसर मंडी जाके सेल कराए उसको, ठीक है। कितने में सेल हुई थी? वो 85 में ली थी, वहाँ पे दी 130 की। अच्छी घोड़ी थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, पंचकल्याण थी। और वो फार्म वाली घोड़ी थी, राइडिंग वाली घोड़ी नहीं थी। ओके। हाँ, फिर उसके बाद में कौन सी, ये वाली? उसके बाद फिर 26 जनवरी को ना छुट्टी थी हमारी, तो फिर किसी को कॉल किया, यार ले दे। उसने बुला लिया हमको बटाला, अच्छा, उधर बुला लिया, अभी आ जा। वो पसंद नहीं आई, तो बोल रहा यार मेरे पास बच्ची है, मैंने देनी नहीं है, देख लो। हमने कहा देख लो, फिर देख रहे हैं क्या है, चलो चलते हैं। कहता देख लो एक बार ही, क्या आपका मन देख हो जाएगा, बच्ची संभाल लोगे कि नहीं संभाल लोगे। फिर ये बच्ची ले आए हम। ये बच्ची थी तब 10 महीने की, 10 महीने की। अब मुझे पास 5 महीने हो गए इसको। अभी कितनी उम्र हो गई इसकी बच्ची की? और 15 महीने की हो गई है। 15 महीने। हाँ, 15 महीने की हो गई है। और किस घोड़े की बच्ची है? ये सिंधबाज की है, मिंटू रोडे वाले खानदान की कौर सिंह वाला घोड़ा है, सिंधबाज। 68 इंच का घोड़ा है। इसकी मदर थी, वो मेरे हिसाब से 63 या 64 इंच की है, नुकरी घोड़ी है। नुकरी घोड़ी है। मदर अभी इसकी है, मदर है इसकी? मदर भी है, फादर भी है, दोनों हैं। फादर तो मैंने ये वाली लेके आए? ये लेके आया। ये बिल्कुल छोटी सी थी, बच्चों सी थी, बहुत छोटी, 10 मंथ की। 10 मंथ की। अभी 15 मंथ की हो गई। हाँ, तब 5 महीने हो गया। 5 महीने हो गए। 5 महीने में इसने 60 इंच हाइट कर ली मेरे घर पे इस टाइम। और जब लाए थे, जब क्या स्थिति थी? 57 थी तब। 57 थी। हाँ, तो जैसे अभी आप घोड़ा मार्केट में गए, है ना, अब बात जो मैं तो मुद्दे की बात करता हूँ ना, तो आपको जो लगे रियल जो हो, वो आपको बताना कि जब घोड़ा मार्केट में गए तो क्या दिक्कतें आई आपको? क्या लोगों ने कोशिश करी प्यार से काटने की, या फिर क्या दिक्कतें आई, या फिर आपने अपना कॉमन सेंस कैसे यूज करा जिससे आप बच पाए? यार पहले तो ना मैंने ना बजट बना लिया। एक तो ना आपकी वीडियोस देख के आपने भी घोड़ा मार्केट में काट देते हैं या रगड़ा लगा देते हैं, तो मैंने पहले तो वो सर्च किया। फिर मैंने अपना बजट बनाया। पहले सोचा भी मैं यार पहली घोड़ी लूंगा 50,000 की लूंगा। कितने की? 50,000, लाख की। फिक्स था? हाँ, मैक्सिमम लाख की अच्छी घोड़ी मिल जाएगी, लाख की लूंगा, उससे ऊपर नहीं लूंगा। क्यों? अगर मैं तो फर्स्ट न्यू कमर था ना, अगर मैं इसमें सपोज मैं जो पहली घोड़ी लेके आया, अब मैं पहले ही 5 लाख या 2.5 लाख या 2 लाख खर्चता ना, किसी ने वापस मेरे से 50,000 की लेनी थी, वो तो है ही। है ना। तो पहले मैंने 50,000 की घोड़ी ली। घोड़ी 50,000 की ली, घर पे लेके आया, नहीं समझ आई, वापस दे दी। ना प्रॉफिट ना लॉस। लॉस हुआ, अपना वेस्ट ऑफ टाइम लॉस हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यानी पहली घोड़ी में आपको कोई घाटा नहीं हुआ? कोई घाटा नहीं हुआ। और दूसरी वाली में? दूसरी वाली में प्रॉफिट हुआ। कितने का? उसमें 85,000 की ली थी, 1,30 की बेची, 50,000 बच गए। वाली में भी कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी वाली भी किसी घर से ली, अच्छा, डीलिंग करके ली। उसने मेरे से 50 मांगा, उसको मैंने 80,000 लगाया। ओके। फिर बोलता ले जाओ, वो लेके आया घर पे। उसको बहुत बिगड़ी घोड़ी थी, समझती नहीं बात को, नहीं, लगाम की कच्ची, राइडिंग की कच्ची, उसका क्या बोलता था, खाने पीने की कच्ची। एक उसको उसकी यूरिन प्रेशर जो है रुक जाता था, अच्छा। तो फिर उसका इलाज ढूंढा, ठीक है। फिर उसको पानी पिलाना, पानी नहीं पीती थी, फिर उसको पानी पिलाना, बेसन वाला पानी पिलाना, मीठा पानी पिलाना, बहुत झंझट होंगे उसमें। बहुत। उसने बहुत कुछ सिखाया, उसने इतना कुछ सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया उसने मुझे। कितने दिन के अंदर? 2 महीने 3 महीने के अंदर उसने सब कुछ सिखा दिया। हाँ। तो वो घोड़ी जब आई थी तो थोड़ा सा डर लगता था क्या? नहीं, डर नहीं लगता था। है? कि भाई अब तो घोड़ी मारती है। पहली घोड़ी ना, जो पहली घोड़ी लेके आए घर पे, तो ला के बांध दी, उसको खाना पीना दे दिया, उसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो फादर मेरे कहते यार मैं ना गुड़ डाल के आता हूँ इसको। गुड़ डालने गए, उसने लात यहाँ तक उठा दी, यहाँ से निकल गई। फादर के लेग यहाँ से निकल गई। तो फिर मैंने कहा रहने दो यार, ये काम गलत है। तो फिर दूसरी बारी घोड़ी लेके आए। उससे वो था ना, एक बारी पता लग गया भी घोड़ी लात मारती है, सील है नहीं है। तो दूसरी बार इसको लात पैर उठा के सारे, तो फिर ली, ये पूंछ पकड़ के, पैर उठा के, वो सब कुछ देख के ली। घोड़ी सील थी। फिर अब ये जब तीसरी घोड़ी ली, तो तीसरी घोड़ी कितने की ली आपने? ये वाली, ये 175 की, 175 की। हाँ,
ये 175 की ली, बच्ची ली। अब इसने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, जैसे छोटी बच्ची है, इसने इसको पकड़ना है, इस पर हाथ फेरी नहीं हुई, बहुत गंदे तरीके से इसको रखा हुआ था। इसको पहले सारा जैसे अब वो गाड़ी ने सिखा दिया भी कैसे घोड़ा रखना है। अब इसको क्या करते हैं, अब सुबह उठते हैं, इसको मालिश करते हैं, इसके पैर साफ़ करते हैं, इसके दांत साफ़ करते हैं, इसका फेस साफ़ करते हैं। खरखरा तो मैं मारता नहीं, मैं नहलाता ही इसको। डेली करते हो क्या ये काम? हाँ, डेली शाम को करता हूँ मैं। शाम को मैं इसको साफ़ अच्छी तरह करता हूँ, गीले सूखे कपड़े से साफ़ करना। इसका वाइट कलर है ना, तो ये केयरिंग बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपकी जो सोसाइटी है, मेरे को लगता है कि 3-4 करोड़ से तो कोई कम मकान कम नहीं होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब मेरे को लगे शुरुआती 2-3 करोड़ से है। हाँ, 2 करोड़ से यहाँ पे शुरुआत है। हाँ, ये फेज 2 अर्बन स्टेट है। आपका जो इलाका है, जिस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं, हाँ, तो बहुत रिहायशी इलाके में बिल्कुल, आपका शहर आता है ना। बिल्कुल। तो मेरे को आपको क्या लगता है, यानी कि यहाँ पे जब आपने घोड़ी रखी तो कोई दिक्कत आई? दिक्कत तो जैसे कि आपको भाई किसी मैदान में ले जाने की कोई दिक्कत? नहीं, हमारे तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं आई। पहले जब पहली घोड़ी लेके आया ना, तो राइडिंग वाली थी। तो जब आप राइड करने के लिए निकलते थे, अगल बगल के बच्चे, आसपास के पड़ोसी सब राइड करने के लिए आते थे। अच्छा, मेरे को भी राइड दो, मेरे को भी राइड दो। तो जब मैं ये बच्ची लेके आया ना, तो इसको मैं ना पार्क में लेके जाता था, लॉन में घुमाने, लॉन्जिंग के लिए, भगाने के लिए, इसकी हाइट ग्रो ना रुक जाए, ये भागती रहे। तो उधर किसी ने कंप्लेंट कर दी। अच्छा, पुड्डा में हमारे यहाँ पे ना किसी ने घर पे घोड़ी रखी हुई है। FIR कर दी थी? हाँ, तो ऐसे कर दी उन्होंने, भी कंप्लेंट कर दी, भी उनको जाके देखो। तो फिर वो आए हमारे पास, फिर उनको समझाया भी थोड़ी देर के लिए बच्ची रखी है, जब ठीक हो जाएगी इसको हमने फार्म हाउस में शिफ्ट कर देना। तो मैं इसके लिए फार्म हाउस ले भी लिया, 2000 गज जगह ली है मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने, इसके लिए सिर्फ वहाँ पे लेके जाऊँगा इसको। जगह कितने की पड़ी आपको? वो जगह कम से कम पड़ गई होगी 25 के करीब। घोड़ी 25 लाख की पड़ गई। पर ये पता है कर्म वाली है, इसने प्लाट लेके दिया हमको, हमने नहीं लेना था प्लाट, हमकी जरूरत भी नहीं थी, पर इसने हमें जगह भी ली थी। हो सकता है ना, देखो वो इसके कर्म है। आपने प्लाट लिया, वो प्लाट आपका 4-5 साल तक पड़ा रह गया, तो हो सकता है वो प्लाट आपको 60-70 लाख रुपए बिल्कुल हो सकता है सर, है ना। तो वो एक तरीके से आपको घोड़ी ने करा तो प्रॉफिट ही दिया। अगर ये बच्ची नहीं आती तो मेरे को लगता है आप प्लाट भी नहीं लेते। नहीं लेते। तो एक तरीके से उसने प्रॉफिट ही कराया सर। मुझे किसी भी घोड़ी ने नुकसान नहीं कराया। मतलब कि वैसे भी ना मेरा एक एक्सपीरियंस है सर, हमारे घर पे डॉग होता है, हमारे घर पे ना डॉग होता है। डॉग जो होता है ना, डॉग या कोई एनिमल होता है ना, वो ना किसी मालिक की बीमारी ले लेता है, किसी की भी ना, मालिक का जो कोई भी आने वाला कोई भी काल हो ना, वो अपने आप पर ले लेता है। ये हुआ भी है हमारे साथ। हाँ, हमारा डॉग था, वो एक्सपायर हो गया था। वो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम थी, उसी वजह से वो ही एक्सपायर हुआ है। अच्छा। अब वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जानवर है ना, ये अपनी मालिक की जो है, अपना जो बुरा कोई साया आना हो वो ले लेते हैं, इतने वफादार होते हैं। सर जैसे आप अभी मार्केट में, चलो आप तो थोड़ा सा सजग होके निकल गए उस हालात से, जो नए लोग आज के टाइम में मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे मेन तो सर देखो, घोड़ा मार्केट में तो सब बड़े बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत फार्म पे गया हूँ, मेरा दोस्त है, मेरी हेल्प उसने भी बहुत की है, जसप्रीत मान है, उसने हेल्प की है बहुत। तो जैसे मैं सबके पास गया हूँ, मनु शर्मा जी के पास गया हूँ, गुरुदेव के पास गया हूँ, जसप्रीत जी के पास गया हूँ, ठीक है। गोविंदगढ़ मेरा दोस्त है, उसने मुझे रूपी ओजला और जिंदरी ओजला है, उसने मुझे घोड़ी का शौक़ लगाया, उसकी फ़र्स्ट राइड घोड़ी की थी मैंने। तो मार्केट में ऐसे है सर, सभी अच्छे बंदे हैं, पर अपना जो है ना लेवल, अपना जो आपको दिखता है, जो आप कर सकते हो वो देख के चलो। घोड़ा संभालना मतलब कि एक आप घोड़े वाला बनना तो बहुत मुश्किल है। मैं आपकी इसकी लीड भी उठाता हूँ। अभी तक मैंने कोई बंदा नहीं रखा, मुझे 8 महीने हो गए हैं घोड़ा रखते हुए। हमारे यहाँ पे कोई लीड का प्रोग्राम नहीं है, मेरे यहाँ लीड मिलेगी भी नहीं। आप मेरे फार्म में जाओ। फिर कैसे करते हो मैनेज? मैंने सर फेंकने के लिए सर बंदा लगाया हुआ है एक। अच्छा। वो मैं बैग भर देता हूँ, पॉली बैग। अच्छा। तो वो ले जाता है 2 दिन बाद। हाँ, वो साथ में इसको घास की उसकी ड्यूटी लगाई है, घास काटने को देता है वो। अच्छा, घास काट के दे जाता है? हाँ, वो ले जाता है घास, 2 दिन का घास दे जाता है पूरा भर के, पूरे 2 बैग पूरे भर के देता है। 1 बैग रोज का डालता हूँ इसको।
हाँ, घास भी दे जाता है और लीद भी उठा के ले जाता है। जैसे शुरुआत में जब भबरियों वगैरह का भी बहुत चलता है तो उससे भी नए लोग बहुत डरते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। कैसे पता करते थे? भबरी का ऐसे, क्या लगा आपको ये भबरी सोच के, यार ये भबरी है क्या वाला? भबरी तो पहले मुझे लगा भबरी है ना जो फिंसी फोड़ा है हाँ, जो फोड़ा होता है ना, जो या कोई जख्म होएगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, उसको भबरी बोलते हैं। अच्छा, नेगेटिव कोई चीज़ हो घोड़े में, वो भबरी बोलते हैं। तो पहले तो हमने भबरी, पता ही नहीं था भबरी क्या होती है, गोल होती है या वो फोड़ा होता है या क्या होता है। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं, जब गए घोड़ा देखने, पहली बार घोड़ा देखने गए थे, मैं आपको कल किसी के फार्म लेके जाऊंगा, मेरे जशन जी हैं यहाँ पे पास में ही है। पहली बार उसके घर पे घोड़ी देखने गए। हाँ, जब घोड़ी देखने गए ना, तो फादर मेरे थोड़े जो हैं स्ट्रॉन्ग, ये घोड़ी राइडिंग पहले भी कर लेते थे। ओके, मैं 2 फुट दूर पर खड़ा, अभी मेरी फोटो ऐसे ही खींच दे, मैं नहीं पास जाऊंगा, डर लगता था इतना कि घोड़ी कैसे के पकड़ूंगा, कैसे हैंडल करूंगा, कैसे इसके देखूंगा। तो पहले तो ऐसे हो गया। तो फिर जब घूमे, आप वीडियोस देखी, मंडी घूमे, मंडी में फर्स्ट टाइम मैं चढ़ गया था ऊपर घोड़ी पे, चढ़ के राइड ली, राइड करके घोड़ी घर पे लेके आया। हाँ, तो उधर फिर मेरा दोस्त था एक साथ, हाँ, उसको दिखाई घोड़ी, तो उसने बताया भी, पहले तो आपकी वीडियोस देख के देखा भी भोरी होती क्या है। मैंने देखा भी कौन कौन सी नहीं लेनी भोरी, एक तो बाघ भोरी, हाँ, दोगाड़ा, हाँ, ठीक है, हिरदयाल जो छाती में होती है, जो नीचे होती है, जो ऊपर होती है, जो वाघ बोरी होती है, ठीक है, कानों के पीछे बोरी होती है, पुट्ठे पे बोरी होती है। बोरियां बहुत है, पूरे मास्टर हो गए आप। पूरे बोरियों में मास्टर हो गए हम। एक हमारा लाइन भी ऐसी है ना, कार लाइन है, जैसे कार लाइन में हाँ, कितनी डैमेज है, री पेंट है या लगी है बजी, इसमें सब देख लेते हैं अब तो ना। इसके अंग, पैर, गर्दन, पुट्ठा, कुछ भी हो सब कुछ देख लेते हैं। तो जैसे आप चले जाते हो जैसे कि ऑफिस वगैरह, फिर कैसे मैनेज करते हो घोड़ी को? घोड़ी को बस सुबह एक बार ही दाना डाल दिया, ठीक है, दोपहर की घास की ड्यूटी है, वो हमारे घर में मेड लगी है, वो उधर घास डाल देती है उसको। पानी वहाँ हैंग पक्का किया होता है हमारा, अच्छा, पानी नहीं हम मतलब कि बिना पानी के नहीं रुकते हैं इसको। यानी बाल्टी रख दी हो? बाल्टी हैंग कर देते हैं, रखते नहीं है, हैंग करके रखते हैं, अभी तो गिराए ना, हाँ, हाँ, वो रख देते हैं। तो शाम को फिर हम 8 बजे आते हैं, दाना बनाते हैं, डालते हैं, ठीक है, फिर इसकी जो भी होता है लीद वगैरह साफ़ करते हैं, तो फिर सो जाते हैं, ये भी सो जाती है। यानी जिंदगी अच्छे से कट रही है। हाँ, फुल आराम से सोती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पहली घोड़ी भी थी, वो भी फुल रिलैक्स होके सोती थी। घोड़े का पता क्या है भैया, एक ना घोड़े को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसके पैर सूज जाते हैं ना, जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, वो घोड़ा खड़ा रहेगा प्रॉब्लम आएगी, है ना। जब वो बैठ जाएगा, एक तो खड़े होकर रेस्ट करता है, उसका कोई फायदा नहीं। घोड़े को कंफर्टेबल बहुत जरूरी चाहिए, माहौल ऐसा चाहिए जिसमें वो ना खुश रहे। तो आपने कच्चा और पक्का दोनों ही बना रखा है? मैंने पहले सारा कच्चा था मेरा, तो मेरे यहाँ ना फिर मिट्टी बहुत उड़ती थी, जो 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 रेता होती ना घोड़े वाली, उसकी वजह से जितना उसको रूम चाहिए उतना कच्चा कर दिया, बाकी पक्का कर दिया। वो क्योंकि बारिश भी आती है, इधर शेड है, उधर मैंने तरपाल डाली हुई है। सर्दियों में उतार देता हूँ, धूप लगती है इसको अच्छी, गर्मियों में ये डाल देता हूँ। तो जब आप पहली बार आपके घर पे घोड़ी आई होगी, तो जैसे आपकी बच्ची है ना, कौन सी क्लास में है ये माउंट 2 में अभी 5 इयर्स की है। इनको कैसा लगा? ये बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। ये रोज मॉर्निंग जैसे राइड करके मेरे फादर आते हैं तो इसको राइड देनी भी नहीं। ओके, यू आर माउंट 3, ये माउंट 3 में है, 3 में हो गया? माउंट 3 में है, सॉरी क्या कर रहे हो, क्लास पीछे? सॉरी ये माउंट 3 में है। तो क्या बोलते हैं, ये इसको बहुत शौक है राइडिंग का। शौक है आपको राइडिंग का? है? कितनी बार बैठे हो अभी तक? बहुत बार, रोज कितनी बार बैठे हैं? बहुत बार। बहुत बार। अब राइड का कैसा लगता है राइड करके? अच्छा उधर लगता है, कैमरे में देखो, कैसा लगता है राइड करके? अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपके पास अब कौन सी हॉर्स है? बीटल, क्या नेम है उसका? बीटल। अच्छा, और लेनी है हॉर्स? हाँ, क्या करनी है? चाहिए मुझे। क्या करनी क्या है? राइड करनी है। राइड करनी है। अच्छा चल देख। जब पहली बार जब बैठी थी डर लगा था क्या थोड़ा सा? इसको हाँ, पहले एक दिन डरी थी, फिर रोज मुझे राइड दो, रोज राइड दो, डेली राइड दो, अच्छा अच्छा। डेली इसको बिठा के। दूसरा ये भी नहीं, लॉकडाउन है तो वो भी करीबी क्या बच्चे? नहीं, तब तो लॉकडाउन खुल गया था ना। जो खुल गया था। हाँ हाँ, और अभी तो स्कूल 1-2 साल हो गए होंगे गए हुए। अभी भी नहीं, इसको हो गया 4 साल हो गए स्कूल जाते हुए।
नहीं जाते हुए नहीं जाते हुए 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। हाँ अब तो एंजॉय करते हैं। बच्चे भूल गए होंगे स्कूल भी कैसा होता बच्चे ये बोलते हैं स्कूल जाना ही नहीं है। है? जाना ही नहीं। नहीं अब मेरे को लगता है जब स्कूल खुलेंगे ना तो बच्चे देखना बहुत नाटक करेंगे स्कूल जाने। नहीं, ये इतनी हैप्पी है, ये बोलती है जब मैं फर्स्ट क्लास में हूँ तब जाऊंगी, माउंट 3 में नहीं जाऊंगी अब। अच्छा पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी। 2 साल पीछे है। 2 साल आगे जाऊंगी। माउसपुर में आपका जैसा भी बोले तो अनुभव अच्छा रहा है इस अच्छा, बहुत अच्छा रहा है सर। तो एक बार अंकल जी से भी बात कर लें हम। तो अंकल जी कैसा लगा आपको इस लाइन में आने के बाद में? हाँ अच्छा लगा। तो राइड वगैरह करते हो तो अच्छा राइड तो मैं रोज ही कर रहा था, हाँ डेली। हाँ अगर ये नहीं बेटा मेरा उसके ऊपर जो सीट डाल देता था तो मैं राइड रोज करता था। अगर ये नहीं होता था ना तो कभी बाहर चले जाना तो मैं राइड अपनी बेटी को साथ लेके उसकी सीट कस के तो मैं अपने आप ले जाना अकेले ही। नहीं राइड तो बैठ था। राइड किधर करते थे? कॉलोनी में? हाँ कॉलोनी में करते थे। यहाँ कॉलोनी में आया चंडीगढ़ रोड पे ले जाते थे हम। कॉलोनी वाले देखते होंगे क्या हो सब देखते थे ये क्या है ये ये कहते अलग ही बोलते अलग ही शौक है ये तो साज जी कमाल कर दिया। बोलते थे। कॉलोनी वाले कभी समझाते भी थे कि क्या? नहीं कैसे वो तो बहुत खुश होते थे। अभी बहुत ये तो कमाल हो गया, ये तो पहली बार बहुत देखा। सारे लोग खुश होते होंगे पर 1-2 लोग ही होंगे जो थोड़े जलनशील वाली बात होगी तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल सही। कंप्लेंट करते हैं। नहीं कंप्लेंट ऐसे पर पता ये नहीं। देखो एक आपका शौक है ना उसको कौन मार सकता है यार? नहीं शौक नहीं को मार सकता ये। मेरे को ऐसा लगता है कि देखो चलो बात मानी रिहायशी इलाके में आप घोड़ा घोड़ी नहीं रख सकते पर एक आपके घर में रह रही है। चलो एक चीज ये भी हो किसी को नुकसान पहुंचाया हो तो भी समझ में आता है ना? आपके घर में रह रही है, कोई किसी के घर में जा नहीं रही, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब डॉग की तरह तो है नहीं कि भाई चिल्लाता रहे, है ना? तो उससे भी चलो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेचारे ये तो खड़े हुए हैं तो इनसे क्या सर दिक्कत है? एक बात और है, मैंने अब 8 महीने हो गया, 8 महीने हाँ 8 महीने से मैं घोड़ी बाहर लेके जा रहा हूँ। मेरी एक भी मतलब कि पहली घोड़ी और इसने कभी लीद बाहर नहीं की, अच्छा कभी नहीं? कभी नहीं की। कोई सड़क पे नहीं गई। सड़क पे कभी किसी के ग्राउंड में, किसी के ग्राउंड में, हाँ बिल्कुल भी। वो इसको पता है मैं कैसे एरिया में रह रही हूँ, मैंने अपने घर जाके करनी है। जो डॉग है वो फिर बाहर जाके कर लेता है ना। ये तो लिटनी कितनी है। हाँ अगर मैं किसी कहीं और भी बांधूँ ना, जहाँ पे मैं नहलाता हूँ उधर भी बांधूँ तो उधर भी नहीं करेगी कभी ये अपने एरिया में। जगह फिक्स है। दूसरी बात है इसको एरिया भी फिक्स है, वो जहाँ वो लास्ट कॉर्नर पे करेगी, जहाँ दूसरे कॉर्नर पे करेगी। कुछ बोलना चाह रहा है? ये हमारा कल्चर बॉम है ना, ये भी अच्छा है। हाइट इतनी रहती है? इतनी रहती है, छोटा सा रहता है ये, बहुत छोटा। क्या उम्र होगी इसकी अभी? इसकी है 4 साल। 4 साल का। अब तो इसके गर्मी करके हेयर छोटे कर दिए, इतने बड़े बड़े हेयर्स होते हैं इसके। बच्चे खेलते रहते हैं। हाँ बच्चे बहुत खेलते हैं इससे। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी हैं, दोनों खेलती है। 1 साल की है बच्ची, वो भी बहुत खेलती आगे है। क्या प्लानिंग है? एक ही रखना है या बढ़ाने की प्लानिंग है? नहीं एक ही रखेंगे, पर रखेंगे जैसे अब ये इसको रेडी करेंगे राइडिंग के लिए। अगर नहीं सब्र हुआ तो एक ले आएंगे और। अच्छा सब्र नहीं हुआ? सब्र नहीं हुआ तो वैसे तो हम ढूंढ रहे हैं, अच्छा फाइंड कर रहे हैं कि अच्छी राइडिंग वाली घोड़ी मिल जाए, पर हमारा बजट जो है इतना ही है, हम पैसे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। क्यों पैसे ज़्यादा क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि हमारा ना हमको डर लगता है। अब जी मैंने ये इतनी की ले ली, मुझे कोई पैसे ज़्यादा भी दे रहा है पर देनी नहीं है। मैं घोड़ी ले आऊँ, मेरा मन ना बने, देने का मन बने को मेरे से 50,000 की नहीं लेगा। वो तो है, नहीं लेगा आपसे तो नहीं लेगा। दे महंगी देगा, पर जब लेनी हो ना तो वो फिर वो रेट कोई और हो जाता है। यानी नया आदमी जब शुरुआत करे अपनी तो 2 लाख से ऊपर ना जाए। ना आ जाए। अगर उसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो तब भी मैं बोलता हूँ पहले ना सस्ती घोड़ी ले, पहले वो देखे समझे भी जानवर कैसा है, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसका हम तो सोचते थे इसको डालेंगे क्या, अच्छा खाने में क्या दो? इसको खाने में क्या डालेंगे, हाँ है ना। ये जगह जगह जाके पहले नॉलेज ली इसको क्या डालना है क्या नहीं डालना, ठीक है। फिर इसको एक डर था अभी वो जो कॉलिक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा होती है ना। बहुत डर गए होगे वीडियो देख? हाँ वीडियो देख के कॉलिक प्रॉब्लम से बहुत हम डरे हुए हैं, अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी डर लगता है। अभी भी हमने ना इसके लिए स्पेशल कैमरा लगाया हुआ है, उधर भी लगाया बाहर भी लगाया, हाँ कैमरा लगाया हुआ है। मेरे फादर के रूम में वो कैमरे का सारा व्यू आता है, तो मेरे फादर मेरे हिसाब से रात को 6-7 बार ही उठ के देखते हैं पहले कि वो ठीक है, बच्ची ठीक है, उसके लिए भी दवाई वगैरह रख रखी? बच्ची ठीक है, हाँ दवाई रखी हुई है उसके लिए भी, हाँ सब रखा हुआ, अरेंजमेंट सारा किया हुआ। अब मतलब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी पिताजी के शौक को आप भी हाँ मैंने केयर टेकर पूरा किया हुआ है। उनको राइडिंग का शौक है फुल। एक तरीके से बोले तो अभी
काम के उस पे आप हो। हाँ मैं काम पे हूँ समझ लो। हाँ मैं केयर टेकर हूँ, मुझे रखा हुआ है इन्होंने घोड़ी संभालने के लिए। इनका राइडिंग का शौक है, ये राइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो एक अच्छी बात है कि आपने अपना शौक अभी भी पूरा कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे तो सिटी में ही शौक पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम सिटी में घोड़ी रख सकते हैं क्या, तो मेरे को लगता है कि उसका एक साक्षात एग्जाम्पल हो आप, बिल्कुल सर। कि भाई इतने रिहायशी इलाके में और आपने घोड़ी रख रखी है, क्योंकि तो परेशानी तो बहुत आती होगी मेरे को लगता है, क्योंकि कभी कभार जैसे पक्का है तो कच्चे में भाई ले जाने में कि भाई कभी कच्चे वगैरह की बहुत दिक्कतें आती होगी, पर उन बिल्कुल दिक्कतों सही। का सामना कच्चे में लेके जाता हूँ मैं ना, मेरे कॉलोनी के बाहर एक पार्क है, वहाँ लेके जाता हूँ अच्छा राइड रोज। अब गर्मियों में बंद कर दिया, गर्मी गार्डन में लोग वगैरह नहीं रहते, गार्डन में लोग नहीं वो ना फ्री है, जैसे अच्छा उजड़ा हुआ पार्क जिसको बोलते हैं, हाँ। वहाँ पे फिर इसको भगाने के लिए लॉन्चिंग के लिए ले जाता हूँ। तो रविवार को तो बंद रहता होगा अपना काम, जैसे कार वाला, तो फिर इसको टाइम देते इसको हाँ मंगलवार को हमारा बंद होता है, हाँ। मंगलवार को उसकी फुल सेवा करते हैं हम और सुबह। वैसे मेरे को लगता है कुर्सियाँ डाल रखी तो यहीं बैठे रहते हो गए। हम हाँ कुर्सियाँ कूलर लगाया हुआ, सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं। शाम को हम ना, वैसे अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, जब ये नहीं थी ना, घोड़ा नहीं था, हम सुबह 10 बजे उठते थे, 11-12 बजे ऑफिस जाते थे। अब इसके आने से शेड्यूल इतना चेंज हो गया, हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे फ्री हो जाते हैं, 9 बजे रेडी होके 9:30 बजे ऑफिस। यानी कि इतने पंचुअल हो गए हम। इसका क्या नाम रख रखा है? इसका बीटल। बीटल। यानी बोले तो बीटल ने आपकी एक जिंदगी को बिल्कुल तरीके से चेंज कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, फुल चेंज परिवर्तन। जो एक ना हमारा वेट था, मेरा ओवर वेट था, मेरा था 85 kg वेट था, मेरा वेट हो गया अब 72। रनिंग करके, इसको घुमाने का, राइडिंग करके। मेरे फादर का था 95, उनका 85 हो गया, 10 किलो उनका वजन घट गया। जैसे घर में आपको ही शौक है या पूरे लोगों को शौक है? सबको, मेरी मदर को। अगर मैं ना पिछली थोड़ी देर पहले ना मैंने कहा यार नहीं रखनी, सेल कर देते हैं, अभी मंडी लग रही है, जगराव मंडी लगी थी ना जब पीछे से, तो मैंने कहा सेल कर देते हैं, क्या है इतनी परेशानी है, सुबह उठना, इसको नहलाना धुलाना, इसको खिलाना, फिर लीद उठानी। एक दिन तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे इतना काम कर करके, तो मैंने मदर को कहा दे आना। मदर कहती नहीं, ये नहीं देनी, मैंने नहीं देनी। मेरे मदर बोलते हैं नहीं देनी। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रखो, फिर सेवा करो। कहते मदर मेरी इतनी बोलती है, अगर आपको नहीं उठा जाता ना तो उसको मैं संभाल लूंगी, ये आप रहने दो, इसको फीड डाल दूंगी। घर में सबों को शौक है, सबको शौक है। चलो थैंक यू भैया इस वीडियो में इतनी जानकारी देने के लिए। और दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया का एक छोटा सा जो सेटअप है, क्योंकि फार्म तो हमने बहुत दिखाए बड़े बड़े, पर मैं आपको इस अगले वीडियो में ये दिखाऊंगा कि भैया का छोटा सा सेटअप, जैसे आपके पास में इतनी जगह है तो आप भी कैसे सेटअप तैयार सही। मिलते हैं।